हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो मॉक एग्जाम्स किसी की भी जेई जर्नी का बहुत ही क्रूशियल हिस्सा होते हैं। आज बात करेंगे कि कब, कितने और किस तरीके से मॉक एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बातें कोटा के लगभग सभी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में बताई जाती है और आज हम तुम्हें बताने लगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल जो निकल के आता है वो ये है कि हाउ मेनी मॉक्स शुड बी इनफ। ठीक है। तो उसका सीधा सीधा जवाब जो हमने फिगर आउट किया वो ये है कि 12 से 15 मॉक्स अगर तुम शिद्दत के साथ 3 घंटे बैठ के लगा लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाना चाहिए। बट हाँ, ये नहीं कि तुम इसको अपनी लोअर लिमिट बना लो। ये सॉरी, ये नहीं कि तुम इसको अपनी अपर लिमिट बना लो। ये असल में तुम्हारी लोअर लिमिट है। इतना तुम्हें मिनिमम करना ही करना है। अगर इस नंबर को तुम 20 25 जितना भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैन वेरी इनिशियली डिपेंडिंग ऑन मार्क्स। हालांकि अगर तुम और डिटेल में चाहते हो कि कैसे वेरी करती है तो आई सजेस्ट तुम हमारा जो 2 मंथ्स वाला वीडियो है उसको चेकआउट करो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे तुम्हारे अगर तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारी इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तुम्हारे 150 के ऊपर आ रहे हैं तो इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वो तुम देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, इन द लास्ट 30 डेज इट इज एडवाइजेबल कि तुम हर ऑल्टरनेट डे पे नहीं तो 2 दिन छोड़ के एक मॉक एग्जाम जरूर दो। ऐसा इसलिए कि जो फाइनल डे पे तुम पेपर देने जाओगे ना यार, वहां पे किसी भी तरीके की सिचुएशन अराइज हो सकती है। हो सकता है तुम्हारा पेपर मुश्किल आ जाए, हो सकता है तुम्हारा पेपर बहुत आसान आ जाए, हो सकता है तुम्हारा पहला ही क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाए, हो सकता है लाइन से क्वेश्चन मुश्किल हो, दो इजी क्वेश्चन के बाद दो चार क्वेश्चन मुश्किल हो। ऐसी कितनी ही सिचुएशन जो तुम्हारी मेन एग्जाम में आ सकती है। तुम चाहते हो कि तुम उससे पहले सबको एक्सपीरियंस कर चुके हो। और वो कैसे होगा? जब तुम ये 12 से 15 मॉक्स दे चुके होगे ना, हर दूसरे दिन मॉक दे रहे हो, तो तुम्हारे मन में वो प्रोसेस मत जाएगा और उससे ये होगा कि लास्ट डे पे कितना ही कुछ हो जाए तुम पैनिक नहीं करोगे। ठीक है। दूसरी चीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट। हम इतने मॉक टेस्ट दे देते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि ये करने क्यों है मॉक टेस्ट। ना कि इसलिए कि हमारे बहुत सारे नंबर आ जाए, 200 250 आ जाए और हमें एक फेक ईगो बूस्ट मिल जाए या सूडो ईगो बूस्ट मिल जाए। वो हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है। फाइंडिंग मिस्टेक्स एंड इवॉल्विंग, ये हमारा गोल होता है मॉक्स का। होता क्या है, अगर हमें पता है कि अच्छा ये पेपर इजी आ गया था, जैसे मुझे याद है मेरे टाइम पे 24 जनवरी का पहला दूसरा शिफ्ट कोई था, उसका पेपर बहुत इजी आ गया था। तो अब तुम वो पेपर उठाओगे पास्ट का और उसको करोगे तो और तुम्हारे आ जाएंगे अच्छे नंबर 220 230, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अगले दिन के पेपर में ही 160 नंबर में 25 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट, इस पेपर में 160 कुछ नंबर पे लोगों की 99 परसेंटाइल बन जा रही थी। कहने का मतलब ये कि जेई का जो एग्जाम है उसके हर शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट या इजी कैसा आएगा तुम्हें नहीं पता होता। और इजी पेपर लगाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर सारा ही सॉल्व हो गया तो मॉक लगाने का फायदा क्या हुआ यार, अगर कुछ सीखा ही नहीं तो, है ना। इसलिए ट्राई डिफिकल्ट मॉक पेपर्स एंड डोंट फियर लो मार्क्स। कोई बात नहीं, आने दो 120 140 नंबर। तुम्हें मॉक के बेसिस पे तुम्हारा कॉलेज मिलना है या जो फाइनल डे के एग्जाम है उसके उसके बेसिस पे तुम्हारा कॉलेज मिलना है। मॉक्स में कोई बात नहीं अगर नंबर नहीं आते तो, बट हाँ, कितना तुमने सीखा ये मैटर करता है। फाइनल चीज, लर्निंग टाइम मैनेजमेंट थ्रू मॉक्स। मॉक्स देने का सबसे जो मेजोरिटी बड़ा सबसे बड़ा जो एम है वो होता है टाइम मैनेजमेंट सीखना। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है कि 75 क्वेश्चन तुमने 3 घंटे में अटेम्प्ट कर लिए, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इंश्योरिंग कि तुम्हें जितना आता है तुम उतना पूरा अटेम्प्ट करो और सही अटेम्प्ट करके आओ। अगर ठीक है, तुम पेपर में तुम्हें 75 में से 50 ही क्वेश्चन तुम फेमिलियर थे, सॉरी, 75 क्वेश्चन में कुछ तुम्हारे उसके भी रहते हैं, किसके, 90 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें कुछ तुम्हारे चॉइस के रहते हैं। तो कौन सी चॉइस है? अब ऐसा क्या होता है कि चॉइस में ना हमने ढंग से एनालाइज नहीं किया और हमें लगा कि यार 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं। अब इसमें से शायद मैं ये दोनों कर सकता हूँ बट ये दोनों ही मुझे पूरे नहीं आते। तो ऐसे केसेस के लिए तुम्हें ढंग से पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ यार, मेरा ये क्वेश्चन मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये क्वेश्चन मेरा वीक पॉइंट है। अगर तुम्हारे उन 75 में से तुम्हें 50 क्वेश्चन आते थे तो क्या तुम्हारे 200 मार्क्स आ रहे हैं? क्या तुम वो जो 50 क्वेश्चन थे उनको पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर पा रहे हो? क्या तुम जो 10 क्वेश्चन चॉइस के आते हैं उसमें से तुम्हें पता है कि कौन से 5 करने हैं कौन से नहीं करने हैं? क्या तुम्हें देखते ही समझ आ रहा है? इन चीजों को सीखने के लिए मॉक एग्जाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है। फाइनल चीज मैं कहना चाहूंगा यार, मॉक्स को बहुत सीरियसली लेना है बट दिल से नहीं लगाना। कहने का मतलब ये सीरियसली ऐसे लेना है कि जब मॉक पेपर दे रहे हो तो एकदम एग्जाम माहौल बना के बैठो, पानी की बोतल साथ रखो, वॉशरूम पहले होके आओ, पेपर के बीच में मत उठो, कुछ पेपर के बीच में खाना पीना नहीं है। 3 घंटा एक ही जगह पे बैठना है एक फोकस के साथ। और 3 घंटा बैठना इतने हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। तो वो उसकी प्रैक्टिस लेना बहुत जरूरी है। और दिल से नहीं लगाना इसलिए कि यार अगर तुम्हारे किसी मॉक में कम नंबर आ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं। मॉक्स के नंबर कहीं मैटर नहीं करते, तुम्हें किसी को नहीं बताने, ना ना तुम्हें उससे कुछ फर्क पड़ना है। ठीक है, उससे डिमोटिवेट मत हो। मॉक्स को तगड़े तरीके से एनालाइज करो। अभी आगे एक फॉलोअप वीडियो कैसे मॉक्स को एनालाइज करना है उस पर भी बनाने लगे। मॉक्स को ढंग से एनालाइज करो, उनसे जो भी गलतियां हुई है मॉक्स में उसको ध्यान से समझो, उनको सही करो और अपना स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव कर ले जाओ। पढ़ाई करते रहो।
बाय बाय।